आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं? क्या आप वाकई में उसे अब्बा पिता कह के पुकारते हैं? क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि आप उसके बच्चे हैं? अगर आप उसके बच्चे हैं तो क्या आप उस पिता के अनुसार जीवन बिताते हैं? जो पिता कहता है, क्या आप उन बातों को मानते हैं? बहुत सारी बातें हैं। अगर इन बातों को हम समझने की कोशिश करें ना, बहुत सारे मिस्टेक्स हमारे जीवन में हमें दिखेंगे। हम बहुत सी जगह चूक जाते हैं परमेश्वर के अजीजों। हम परमेश्वर की बात को नहीं मान पाते। हम बेशक उसे अब्बा पिता कहते तो हैं, लेकिन कई बार हम अपने पिता की बात नहीं मानते। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो परमेश्वर के अजीजों, आज पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये विचार प्रभु ने मुझे दिया, परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया, ताकि आज मैं आपके बीच में इस वचन से बांट सकूं। जैसा मैं आशीषित हुआ वैसा ही आप भी आज आशीषित होने वाले। प्रार्थना पूर्वक इस वचन को सुनिएगा। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं रोमियो 8 अध्याय उसके 15वीं आयत को। बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर ने आपको दासत्व का आत्मा नहीं दिया। अगर आपने विश्वास किया है, आप भयभीत होने के लिए विश्वास नहीं करते। आप मेरी बात समझिए इस बात को। अगर आप परमेश्वर को कहते हैं हे अब्बा हे पिता, इसका मतलब आप उसकी संतान है, इसीलिए आप उसे पिता कहकर पुकार रहे हैं। अगर मान लीजिए एक बच्चा दूसरे किसी को पिता कहकर पुकारे, तो क्या वो व्यक्ति जिसे पिता कहकर पुकारा गया वो उस बच्चे की ओर ध्यान देगा? समझिए इस बात को। या वो बच्चा जिसे पिता कह रहा है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन गलती से उसने अगर पिता भी कह दी, तो क्या वो बच्चा अपने पिता को उस व्यक्ति में देख पाएगा? नहीं। पिता और बच्चों में एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है, जिस वजह से बच्चे पिता कहते हैं, पिता बच्चे कहते हैं। हालेलुया। समझ रहे आप इस बात को? अगर आप परमेश्वर को कह रहे हैं हे अब्बा हे पिता, इसका मतलब आपका कनेक्शन है परमेश्वर के साथ। आपको वो आत्मा मिली है। आप समझिए इस बात को। आप ऐसे ही परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता नहीं कहते हैं। आप याद कीजिए उस समय को जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे ना, जिस भी कारण से आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, वो अलग डिफरेंट कारण हो सकता है, अलग अलग कारण हो सकता है। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग गवाही है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने लोगों को चुना है। आपने नहीं चुना है, मैंने नहीं चुना है, हमें परमेश्वर ने चुना है कि हम परमेश्वर को अब्बा और पिता कहकर पुकार सके। ये अधिकार भी परमेश्वर की तरफ से हमें दी गई है। हम अच्छे हैं, हम उससे अच्छे हैं, हम उससे अच्छे हैं, इसलिए ये अधिकार हमें नहीं मिला है। समझिए, मैं अच्छे से विस्तारित रूप से आपको समझाना चाह रहा हूं, ताकि परमेश्वर के अजीजों, आप जिस परमेश्वर को अब्बा और पिता कहकर पुकार रहे हैं, उसकी बात को आप मान सके, क्योंकि वो उसूलों का पिता है, जिस बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे पिता, आप मेरे परमेश्वर हैं, तो आप उसकी संतान हैं। और ये जो अधिकार है
रोमियो 8 अध्याय उसके 15वीं आयत के अनुसार परमेश्वर से हमें मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भयभीत होने के लिए आत्मा नहीं दी है। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने कहा, अपने पुराने जीवन को याद कीजिए, जहां परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, अब्बा के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन अगर आज आप उसे अब्बा और पिता कहते हैं, आपका कनेक्शन है। प्रेज द लॉर्ड। आप कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ, आप जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के अजीज हो, उस रिश्ते को कभी टूटने मत दीजिएगा। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी ओर खींचा है, अपने नजदीक खींचा है, अलग होने मत दीजिएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने आपको ढूंढा है, आपने उसे नहीं ढूंढा है। आप अपने जीवन में मस्त थे, आप अपने जीवन में व्यस्त थे, वो आपके पास आया, वो मेरे पास आया, हम उसके पास नहीं गए। बेशक शायद कई बार हम हताश हो गए, हम निराश हो गए, फिर भी हमने जीवित परमेश्वर, हमारे अब्बा और पिता को हमने नहीं खोजा, उसने हमें खोजा। तो महिमा उसकी है, प्रशंसा उसकी है, धन्यवाद उसका है। परमेश्वर के अजीजों, वो ढूंढता हुआ आया हमें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। तो जिस परमेश्वर को आप अब्बा और पिता कहते हैं, लेपालकपन की आत्मा आपको मिली है, जिसकी वजह से आप उसे अब्बा और पिता कहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इसका मतलब हमें उस पिता के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। मैं कुछ और समय लेते हुए परमेश्वर के अजीजों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके बीच में बताने जा रहा हूं। एक उसूलों के पिता के साथ जीवन जीना कैसा जीवन होता है, मैं उदाहरण के लिए आज आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए एक ऐसा पिता है जो उसूलों का पिता है और उसका एक बेटा भी है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, समझिएगा। पिता जानता है मेरे बेटे को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए और कितना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बेटा है ये ना समझ है। बेटा हमेशा जिद करता है पिता को। एक बार बेटा ने जिद किया कि पिता मुझे फोन चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मोबाइल फोन चाहिए। पिता ने कहा, बेटा तुझे तो फोन की कोई जरूरत ही नहीं है। बेटे ने कहा, पिता आपके पास इतना है, क्या आप मुझे छोटा सा फोन नहीं दे सकते हैं? पिता ने कहा, मेरे पास इतना इसलिए है ताकि मैं समय पर सबको सही चीज दे सकूं। मैं तुझे उत्तम देना चाहता हूं, इसीलिए मेरे पास इतना है, लेकिन समय पर, समय से पहले मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। बेटा ने जिद किया। बेटा ने कहा, पिता मेरा उम्र तो 14 साल हो गया है। पिता ने कहा, जब तक तू 18 साल का नहीं होगा, जब तक तू समझदार नहीं बनेगा, मैं तुझे फोन नहीं दूंगा। बेटे ने कहा, पिता आपके पास इतना सब कुछ है, आप एक छोटा सा फोन मुझे नहीं दे रहे हैं पिता। पिता ने कहा, बेटा मेरे पास इतना है कि मैं तुझे अभी सब कुछ दे सकता हूँ। तेरे मांगने से पहले मैं तेरे जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, तेरी इच्छाओं को, तेरी चाहतों को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा उसूल है, जब तक तू समझदार ना बने, मैं वो चीज तुझे कभी नहीं दूंगा जो चीज तुझे मुझसे दूर कर सकती है। जो चीज तुझे मुझसे दूर कर देगी, मैं वो तुझे कभी नहीं दूंगा। मेरे लिए तू महत्वपूर्ण है, वो चीजें नहीं। अगर तू है बेटा, मेरे पास सब कुछ है। अगर तू नहीं, मेरे पास सब कुछ होने पर भी मेरे पास कुछ भी नहीं। अब समझे इस बात को। परमेश्वर के पास सृष्टि था, स्वर्गदूत थे, स्वर्ग है, सिंहासन है, लेकिन इंसान बिना वो अधूरा है। हालेलुया। इस गीत को आप लोगों ने कितनी बार गुनगुनाया। तेरे ही नाम की
गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से। क्या उसके पास किसी चीज की कमी है? क्या उसके पास स्वर्गदूत की कमी है? क्या उसके पास महिमा की कमी है? फिर भी वो मुझसे और आपसे गीत सुनना चाहता है। आप कितना गाते उसके लिए, आप उसके सामने कितना रोते हैं और आप उसकी प्रशंसा कितना करते हैं, इसी से पता चलता है आप उसकी महिमा करते हैं या नहीं। हम बहुत से लोग हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और अपने अपने परेशानियों के लिए हम रोते रहते हैं। प्रभु मेरे जीवन में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रभु मैं क्या करूंगी, प्रभु मैं क्या करूंगा, प्रभु आगे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बस यही बोलते रहते हैं, बस यही बोलते रहते हैं। वो अपना सब कुछ आपके लिए छोड़ने के लिए तैयार है। आपको पता है क्यों? ताकि वो आपसे गीत को सुन सके, प्रशंसा ले सके, धन्यवाद ले सके। उसके पास स्वर्गदूतों की कमी नहीं है, फिर भी वो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने आता था। परमेश्वर के अजीजों, ये जो बेटा और पिता का, जो बेटी और पिता का रिश्ता है, परमेश्वर के अजीजों, ये जो रिश्ता है ना, ये अटूट रिश्ता है। परमेश्वर इस रिश्ते के लिए स्वर्ग छोड़ सकता है, स्वर्ग या वैभव छोड़ सकता है, यहां तक कि अपना प्राण भी उसने दे दिया। बस उसने ये कहा नहीं मैं तुझसे प्यार करता हूं, उसने दिखाया। हालेलुया। आप उस पिता की बात को नहीं मानेंगे। आप शायद बहुत सी चीजें परमेश्वर से मांगते होंगे, आप शायद बहुत सी प्रार्थनाओं को लेकर उसकी उपस्थिति में जाते होंगे। याद रखिए, वो उसूलों का पिता है। हालेलुया। उसके उसूल है परमेश्वर के अजीजों, उसके सिद्धांत है। वो अपने उसूल से हटता नहीं है। शायद आज आप मांग रहे होंगे, प्रभु आप मुझे ये दे दीजिए। पिता कभी नहीं देंगे आपको। अगर पिता को पता है उन चीजों को प्राप्त करके आप पिता से दूर हो जाएंगे, वो कभी नहीं देगा आपको। क्या आप 18 साल के हो गए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप समझदार बन गए हैं? क्या आप समझदारी दिखाते हैं? क्या आप जो मांग रहे हैं प्रभु से, क्या वो समझदारी से आप मांग रहे हैं? क्या आप जो बोल रहे हैं परमेश्वर को, क्या समझदारी से आप बोल रहे हैं? परमेश्वर सब कुछ जानता है। कई बार आपको लगेगा मैं बहुत आत्मिक हूं, कई बार आपको लगेगा मुझे सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन का नॉलेज है, कई बार आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा गीत गाता हूं, मैं बेस्ट वर्शिप लीडर हूं, मैं अच्छा वर्शिप करता हूं, मेरी तरह और कोई नहीं है। आपको लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा खुद को अच्छा बोलता है। आपको लगेगा। परमेश्वर का अजीजों, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपको समझदार हालात में देख रहा है। जिस दिन उसे लगेगा कि आप समझदार हो गए, उस दिन पिता अपने आप रिलीज करेगा उन तमाम बातों को जो आपकी जरूरत है, जिन बातों को आप पिता से मांग रहे हैं। लेकिन अगर पिता आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं पिता आपसे प्यार नहीं करते। पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपकी प्रार्थनाओं को रोक रहे हैं। नहीं सुन रहे ऐसा नहीं, रोका हुआ है, होल्ड में रखा है। बेटा पहले समझदार हो जा, उसके बाद देख मैं तेरी प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा। अगर वो प्रार्थनाएं सही नहीं है,
आपको पिता से दूर करने वाली प्रार्थना है, मांगे ऐसी है कि आप पिता से दूर हो रहे हैं, पिता उन प्रार्थनाओं को रद्द कर देगा, सुनेगा ही नहीं, डिसमिस। पिता कहेगा नो, नहीं हो सकता, ये डिसमिस। चाहे आप रोइए, चाहे आप चीखिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, आप अपने बच्चों को कभी गलत चीज नहीं देंगे। मैं उन तमाम माँ बाप से भी बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीज जो आज इस वचन को सुन रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके हर एक मांग को पूरा मत कीजिएगा। आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ेंगे। अगर आप एक ऐसे पिता की महिमा करते हैं जिसके उसूल है, जिसके सिद्धांत है, तो क्या आप सिद्धांतवादी नहीं बनेंगे? क्या आप उसूलों वाले विश्वासी नहीं बनेंगे? क्या आप कहीं पे भी कुछ भी बोल रहे होते हैं? क्या आप कहीं पे भी कुछ भी बोलेंगे, कहीं भी कैसा भी आप जीवन जिएंगे? नहीं, आप उसूलों के विश्वासी हैं, क्योंकि आपका पिता उसूलों का पिता है। वो अपने सिद्धांतों से हटेगा नहीं, वो अपने उसूलों से हटेगा नहीं। परमेश्वर के अजीजों, आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, 18 साल का होना पड़ेगा। बहुत से लोग 30 साल से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास का उम्र पता है कितना है? 2 साल 3 साल का है। उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं आता, उन्हें बात करना नहीं आता, उन्हें वचन पढ़ना नहीं आता, उन्हें परमेश्वर के वचन में चलना नहीं आता। तो क्या आपका पिता जो उसूलों का पिता है आपकी प्रार्थना सुनेगा? आप कुछ भी उसे बोल रहे होंगे और क्या तुरंत वो जवाब देगा? कई बार वो चंगाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि आप 18 साल का नहीं हुए। कई बार वो हमारी प्रार्थना, हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम 18 साल के नहीं हुए हैं, हम समझदार नहीं बने हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, समझदार बनिए, समझदार बनिए। अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाइए, क्योंकि जिस पिता की आप महिमा करते हैं, आप जिस पिता के पीछे चलते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो उसूलों का पिता है। इसलिए जब भी आप उसके पास जाते हैं, बड़े समझदारी के साथ उसे मांगिए, समझदारी के साथ उससे बात कीजिए और इंतजार कीजिए। समझदार बनिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, क्योंकि वो अपने सिद्धांत, वो अपने उसूलों से कभी हटता नहीं है। आप उसे हटा भी नहीं सकते। आप चाहे 10 घंटे प्रार्थना कीजिए, 20 घंटे प्रार्थना कीजिए, पूरी जिंदगी आप घुटनों में खड़े रहिए, वो अपने सिद्धांत से नहीं हटेगा। उसके उसूल है, उस उसूल के अनुसार ही वो काम करता है। इसलिए आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको 18 साल का होना पड़ेगा, आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा, समझदारी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तभी आप उस पिता से प्राप्त कर पाएंगे और उस पिता की महिमा आप कर पाएंगे। अगर आप ये मानते हैं कि वो आपका अब्बा और पिता है, आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के अद्भुत समय के लिए। परमेश्वर, आपने हमसे बात किया, आपने हमारे लिए वो किया प्रभु जो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए। पिता, आप उसूलों के पिता है, आप सिद्धांतवादी है प्रभु। हम आपको नहीं बदल सकते हैं परमेश्वर, लेकिन आप हमें बदल सकते हैं प्रभु। जितनों ने भी आज के इस वचन को सुना प्रभु, उनके जीवन में एक नया काम आप कीजिए। जब वो आपके पास आते हैं, आपको अब्बा और पिता कहते हैं, तो प्रभु आपके अनुसार अपने जीवन को वो बदलने पाए, समझदार बनने पाए, ताकि उन तमाम आशीषों से प्रभु आप उन्हें आशीषित कर सके, जो आप उन्हें देना चाहते हैं, जो आप उनके जीवन में सही समय में करना चाहते हैं। वो उन तमाम बातों को प्राप्त करते हुए, आपकी महिमा करते हुए जीवन को बिता सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।